बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, ठीक है। देन उसको Rn में, R2 में, R3 में एंड देन उसकी एग्जांपल्स। तो सबसे पहले लेट ए डिनोट एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स with real entries, with real numbers are real entries. नेक्स्ट जो है हमारे पास and let x denote and n cross 1 मीन कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं, कॉलम वेक्टर आ रहा कॉलम मैट्रिक्स। एंड देन हम इसको, अगर ये दो कंडीशन इसकी फुलफिल हों तो देन हम क्यों इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखेंगे, वो होगा हमारा x ट्रांसपोज a एंड x। मीन हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है ना पॉलिनोमियल गिवन होगी, ठीक है, और हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में उसको लिखेंगे, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो नेक्स्ट इसको हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स Rn में, ठीक है, देन R2 में, फिर R3 में। तो Rn में हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म इन Rn, क्वाड्रेटिक फॉर्म इन Rn। तो हमारे पास क्या होता है a1 x1 का स्क्वायर, a2 x2 का स्क्वायर, a3 x3 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन an xn का स्क्वायर। मीन क्वाड्रेटिक मीन मैक्सिमम डिग्री कितनी आएगी हमारे पास, 2 आएगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म इन इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म हम दिखेंगे, ये हमें गिवन है विच इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म। ये फंक्शन हमें गिवन है, पॉलिनोमियल हम गिवन है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल गिवन है किसमें, Rn में, ठीक है। और इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है ना वो लिखेंगे, ये दिस इज अ फंक्शन और अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, और इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा हमारे पास अगर बात की जाए जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इन R2 में अगर इसकी बात की जाए तो हमारे पास जो R2 में है, R2 में हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, a1 x1 का स्क्वायर, a2 x2 का स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास 2a3 x1 एंड x2। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास R2 में है, ठीक है। ये R2 में उसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है, फंक्शन है हमारे पास, और इसकी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखना है, राइट, इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इसको हम लिखते हैं जी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, Q दैट इज इक्वल टू x ट्रांसपोज A एंड x। तो सिंपल है इसमें स्टूडेंट, x ये जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x1, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है, इसको अगर हमने चेक करना हो तो x1 और दूसरा हमारे पास x2 है, ठीक है। अब मैट्रिक्स A लिखना है, तो मैट्रिक्स A में हमारे पास ये कोफिशिएंट आएंगे, ठीक है। x1 का कोफिशिएंट ये एक्चुअली x2 है, ठीक है। तो x1 का स्क्वायर का कोफिशिएंट ये डायगोनल में आएंगे, और x2 के कोफिशिएंट ये भी यहाँ के आ जाएगा उसके डायगोनल में। बाकी हमारे पास ये क्योंकि सिमेट्रिक होता है, ये दोनों सेम है, x1 x2 ये 2 बना है, ये यहाँ इसका a3 कोफिशिएंट है, ठीक है। ये x1 x2 के साथ ये 2 टाइम मीन्स x1, और ये एक्चुअली सिमेट्रिक हैं x2 x1, ठीक है। ये हमारे पास सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट याद रखने वाली इसमें एक
चीज़ है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ये दोनों सेम है, ये दोनों मिल के 2 बना है। मीन इसको हम ये लिख सकते हैं कि A3 x1 x2, और यहाँ इसको लिख सकते हैं कि A3 x2 x1। ठीक है, तो x1 x2 मीन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आप यहाँ लिखते हैं इसका A3, और A2 मीन इसको आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास यहाँ है। इस तरह भी इसको आप जो है ना वो रिमेंबर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये सिमेट्रिक है, जो यहाँ एलिमेंट आएगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये लिखा गया x आपने लिखना है, तो x वेरी इजी, x हम लिख सकते हैं, ये हमारा क्योंकि उसका ट्रांसपोज है तो यहाँ वो जस्ट x आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट है जनरल फॉर्म ऑफ R2 में हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म, इस तरह हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो R3 में इसको चेक कर लेते हैं। R3 में उसकी पहले जनरल फॉर्म देखते हैं, फिर उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो जनरल फॉर्म जो होती है हमारे पास, जनरल फॉर्म इन R3, तो R3 में हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो पहले मैं इधर लिखता हूँ A1 x1 का स्क्वायर, A2 x2 का स्क्वायर, A3 x3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस हमारे पास 2A4 x1 और x2 आ जाएगा, प्लस 2 यहाँ जो हमारे पास है नया एक कोफिशिएंट आएगा 5, तो x1 x3 आ जाएगा, और 2 into नेक्स्ट में हमारे पास जो लास्ट आएगा A6 लास्ट वाला आ जाएगा, और ये x2 x3 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी ये भी हम जो है ना वो लिख सकते हैं ज़बानी। ठीक है, मुश्किल नहीं है। A1 x1 का स्क्वायर, A2 x2 का स्क्वायर, A3 x, फिर इसको इससे मल्टी A1 A2 आ जाएगा, ये A1 A2 आ गया, फिर A1 A3 आ जाएगा, और नेक्स्ट वाला जो है इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा A2 A3। और ये क्योंकि इनके कोफिशिएंट है तो यहाँ एक नया जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट आता जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये 2 टाइम आएगा। 2 टाइम अभी मैंने आप लोगों को इसके डिस्कस कर लिया कि यहाँ इस 2 टाइम का मतलब है A4 x1 x2, और फिर इसका मतलब है A4 x2 x1। ठीक है, A4 x2 एंड x1। ठीक है, ये सिमेट्रिक होता है। 2 टाइम का मतलब है ये सिमेट्रिक है, तो ये 2 दफा एक्चुअली ये वाला पोर्शन 2 दफा लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट याद रखना है इसमें, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इट मीन इस 2 का मतलब है, इस 2 का मतलब है ये 2 टाइम है ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला 1 टाइम आ गया, फिर 2 टाइम आ गया। ये सिमेट्रिक है, x1 x2 को पहले लिखने, x1 को बाद में लिखने। तो इसकी अब मैं यहाँ लिखूंगा जी क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्योंकि ये 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा, ए मैट्रिक्स। तो उसकी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो ये Q होती है, Q क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। यहाँ X ट्रांसपोज आता है, यहाँ A आता है, और यहाँ X आता है। तो सबसे पहले यहाँ ये लिख लेते हैं हम X ट्रांसपोज, तो ये x1 x2 एंड x3। ठीक है, तो मैट्रिक्स A में हमें मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, उसको हमने लिखना होता है, और ये सॉरी ये वाला जो है ये हम वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये X है, ये क्योंकि ट्रांसपोज है। ठीक है, और साथ वाला क्या आ जाएगा, डेफिनेशन में हमने ये सीखा, ये कॉलम मैट्रिक्स आता है x1 x2 एंड x3। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ A जो है दिस इज इम्पोर्टेंट, इनके स्क्वायर्स जो है ये इनके डायगोनल में आ जाएंगे। ये देखें A1 A2 एंड A3 सिंपल इसके डायगोनल में आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग चेक कर लें कि ये x1 2 है। ठीक है, x1 2 इट मीन ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका कोफिशिएंट कितना है A4, यहाँ लिख लें। अब नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास, इसको x21 भी लिख सकते हैं ना हम, x21। ठीक है, x21 तो वो यहाँ आ जाएगा, मेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो उसका भी A4 है, उसको वहाँ लिख लें। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये x1 x3 मेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का कोफिशिएंट क्या है A5 है, यहाँ हमारे पास A5 आ जाएगा। और दूसरी तरह इसको जब लिखेंगे तो x3 x1 मेन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है A6, ये क्या है x2 x3 मीन इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम का A6 है, ये A6 आ गया। और इसका इस तरह ही हम इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं x3 x2 मीन ये वाला हमारा थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम A6। तो ये वाला अगर अगर ये डायरेक्ट लिख लें, ये ऊपर वाले लिख लें, ये वाले दूसरी भी इसकी एक समझने का तरीका ये है कि इसके आप डायरेक्ट ये लिख लें, ये वाले ऊपर वाला पोर्शन लिख लें डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो ट्रायंगल बनेगी इसको आप यहाँ उल्टा के लिख लें, यहाँ इसको उल्टा के लिखेंगे तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ भी ये क्या बनेगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। आप उस तरह भी इसको याद रख सकते हैं। तो सिंपल है, दोनों तरीकों से मैंने बता दिया। एक तो वो सिमेट्रिक है, इसको इस फॉर्म में लिख लें, दूसरा ये है कि आप डायरेक्ट उसको लिख लें, 2 के अलावा ये ऊपर वाला बन जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाली ट्रायंगल बन जाएगी ऊपर वाली, ठीक है। और इसको उल्टा के ये नीचे लिख लें, ठीक है। इसको आप जब इस तरह रोटेट करके नीचे लिखेंगे तो ये 5 इस कॉर्नर में चले जाएगा और ये दरमियान में आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल ईजी है। अब हम चलते हैं इनकी जो है वो एग्जाम्पल्स पर, ठीक है। तो ये दोनों की फॉर्म में और दोनों की हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। पहले R2 में है, फिर हमारे पास R3 में है। तो सबसे पहले मैं R2 में लिखता हूँ कि R2 में जो एग्जाम्पल है, चलें जी, इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 6xy और माइनस 5y स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको लिख लें, सॉल्यूशन में हम इसको लिखेंगे सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की फॉर्म में लिखना हो तो 2 इंटू 3xy लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है वो A3 था एक्चुअली, ये हमारा क्या था, A3 था। तो ये हमारा क्या था, A1, ये हमारा क्या था, A2 था। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, Q, वो होती है X ट्रांसपोज और साथ में यहाँ A और देन हमारे पास क्या होता है X। तो इसको लिखना है तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी, 2 वेरिएबल हैं, एक X है और एक Y है, उसको यहाँ लिख लें। और नेक्स्ट में हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है ये इनके स्क्वायर्स जो हैं ये डायगोनल में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये 2 है क्योंकि ये 2 टाइम है, ठीक है, ये 2 टाइम है तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 2 टाइम है तो इसको हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं 3xy और इसको दूसरी 3yx, ठीक है। और यहाँ ये वाला जो है हमारा x1 है, ये क्या है हमारा x2 है। तो इस तरह ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसका 3 2 दफ़ा आ गया। और नेक्स्ट में जो है हमारे पास ये वाला x, वो हमारे पास कॉलम होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, तो वो xy आ गया। तो सिंपल ये क्वाड्रेटिक फॉर्म, अगर ये इस तरह पॉलिनोमियल कोई भी गिवन है, ठीक है, जनरल फॉर्म उसकी गिवन है, ठीक है, तो उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर था। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो इन R3 में है, ठीक है। R3 में हमें जो इन जनरल फॉर्म जो इसकी गिवन है, ठीक है, उसको मैं पहले इधर लिखता हूँ, देन फिर उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है x1 का स्क्वायर प्लस 7x2 का स्क्वायर माइनस 3x3 का स्क्वायर और देन हमारे पास 4x1 x2 है और नेक्स्ट 2x1 x 3 है और प्लस हमारे पास 8x2 एंड x3 है। तो स्टूडेंट इसकी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखनी है। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यों, क्या हमारे पास होती है x ट्रांसपोज a इंटू x, राइट। तो इसका x ट्रांसपोज, इसमें 3 वेरिएबल, क्योंकि ये R क्यूब में है तो यहाँ इसको लिखना बड़ा आसान है, x1 x2 एंड x3। और यहाँ हमने A मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। और यहाँ हमने जो है इसका कॉलम मैट्रिक्स जो है वो बिल्कुल इजी, उसको लिख सकते हैं x1 x2 एंड x3। और ये क्यूब वाले स्क्वायर्स जो हैं, ठीक है, स्क्वायर जो हैं इनके क्या आ जाएगा, डायगोनल में आ जाएगा। फर्स्ट स्क्वायर के साथ 1 है तो यहाँ 1 आ गया, दूसरे स्क्वायर के साथ क्या है 7 है तो वो यहाँ
7 आ जाएगा, और नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास वो -3 है, तो यहाँ क्या आ गया स्टूडेंट -3। अब हमारे पास जैसे मैंने पहले बताया कि इसको अगर लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं जी, 2 इंटू 2x1 x2, ठीक है। इस तरह ये वाला क्या बनेगा, +2 इंटू -x1 x3, और ये क्या स्टूडेंट लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 4x2 एंड x3। तो मैं अब ऊपर वाला ये पोर्शन लिखूंगा, उसको फिर हम उल्टा के लिख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ क्या हमारे पास आ जाएगा, ये x1 x2, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसके साथ कौन सा कोफिशिएंट है जी, 2 है, तो इसको 2 लिख दें, ठीक है, राइट। नेक्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, उसका कोफिशिएंट कितना है, -1 है, ये वाला -1, तो यहाँ आ गया जी -1। नेक्स्ट जो है हमारे पास बिल्कुल इजी, ये वाला x23 हमारे पास सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकंड रो एंड फर्स्ट थर्ड कॉलम ये है, इसका कोफिशिएंट कितना है जी 4 है, तो ये 4 आ गया। अब इसको क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ये वाला सिमेट्रिक है, तो इसको उल्टा के लिख लें, ठीक है, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। और दूसरे लफ्जों में, ठीक है, अगर दूसरे लफ्जों में इसको लिखना हो इस वाले को, तो वो हम इस तरह लिख सकते हैं, इसका भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और इसका भी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा जी, यहाँ हमारे पास 2x1 x2 और साथ में ये प्लस होगा इसमें 2 इंटू x2 x1, और ये वाला जो है इसको अगर लिखना है तो ये -x1 x3, और ये दरमियान में फिर आ जाएगा -x3 x1, ठीक है। इनके कोफिशिएंट लिख दें, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है कि ये थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। और इसका अगर लिखना है तो ये आ जाएगा 4x2 x3 एंड साथ में क्या आ जाएगा दूसरा 4x3 एंड x1। अगर इसको लिखना है तो मींस थर्ड रो एंड ये वाला 4 जो है इसको अगर लिखना है, ये एक्चुअली 2 है, ठीक है, 2 है, इट मीन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह लिख लें स्टूडेंट्स, दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं। ये ऊपर वाला पोर्शन लिख लें, ये हमारी इस तरह ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। जब ट्रायंगल बनेगी तो इसको जस्ट रोटेट करके नीचे यहाँ लिख दें, इसको रोटेट करेंगे तो ये -1 यहाँ आ जाएगा और ये वाली एंट्रीज यहाँ आ जाएंगी। तो ये थी क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म का टॉपिक, ठीक है। उसकी हमने जनरल फॉर्म चेक की, ठीक है, उसके बाद उसको R2 में चेक किया, R3 में चेक किया, R2 में एग्जांपल चेक की, R3 में उसकी एग्जांपल चेक की। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो किसी को कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम हो, तो आप जो है ना वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जो आपको आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।